हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपना ये चैप्टर का बस एक लास्ट टॉपिक रह गया था, बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता यानी एक से अधिक भ्रूण बनना, और इंग्लिश में भी वही मतलब है इसका। अब देखो, ये जो है इसकी डिस्कवरी है वो ल्यूवेनहॉक ने की थी, और किस में की थी? संतरे में, सिट्रस। अब ये जो चीज़ है बहुभ्रूणता, ये आपको जो है जिम्नोस्पर्म में ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जो है कुछ एंजियोस्पर्म है आवर्तबीजी, उनमें भी आपको मिलती है। जैसे सिट्रस कुल के हैं, नींबू है, संतरा, इसमें मिलेगी। फिर तंबाकू, एलियम यानी प्याज वगैरह, इनमें क्रोटेलेरिया। तो कुछ ये पौधे हैं जो कि एंजियोस्पर्म के, उनमें भी मिलती है। बाकी जिम्नोस्पर्म में तो ये बहुत क्या कहना चाहिए, इजी रूप में, सरलता से आपको दिखाई देती है। अब देखो, इनमें क्या होता है कि जैसे एक उदाहरण और भी यहाँ दे रखा है, वेंडा। वेंडा क्या है? ये एक ऑर्किड है, और ऑर्किड दूसरे पौधों के ऊपर होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि सारा काम ये दूसरे के पौधों के ऊपर करती है, इसलिए एक से ज़्यादा जो सीड है वो एक से ज़्यादा भ्रूण में या एम्ब्रियो में डेवलप, अंकुरित हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद में अपन देख रहे हैं कॉजेज़ की आवर्तबीजी में बहुभ्रूणता होती क्यों है। तो इसमें जैसे मान लीजिए, एक अपन ने निषेचन क्रिया देखी कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिल रहे हैं और भ्रूण का निर्माण हो रहा है, यानी फ्यूजन बिटवीन मेल और फीमेल। तो वो तो एक रियल या ट्रू एम्ब्रियो कहलाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो वो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखो, अब जो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो ये बहुभ्रूण है, भ्रूणता है, इसको 4 भागों में बांटा हुआ भी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी विदलन बहुभ्रूणता। अब देखो, पहली है इसकी विदलन बहुभ्रूणता या क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। अब ये एम्ब्रियोनी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए, इसको अपन अगर नॉर्मली देखें तो जैसे मनुष्य, उसमें जुड़वा बच्चे होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि किसी कारणवश अगर भ्रूण जब बन रहा है तो उसमें 2 या 4 या 6 ऐसे टुकड़े हो जाएं, तो या डिवीज़न हो जाए, तो उस स्थिति में जो है प्रत्येक एक टुकड़ा जो है एक भ्रूण का निर्माण यहाँ पे करता है। तो इसे अपन बोलते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, यानी युग्मनज का किसी कारणवश विभाजन हो जाता है, और जितने टुकड़ों में विभाजन होता है उतने ही भ्रूण यहाँ पर मिलते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो यूलोफिया एक ऑर्किड है, उस ऑर्किड में 3 तरीके से बहुभ्रूणता है। एक तो है युग्मनज कोशिका, यानी जाइगोट की जाइगोट है, वो एक किसी कारणवश है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो प्रत्येक भाग है वो नया भ्रूण बनाएगा। फिर उसके बाद में जो नया भ्रूण बन रहा है, उस भ्रूण में किसी कारणवश अगर अतिवृद्धियाँ हो जाए, जैसे अदरक वगैरह आप आलू वगैरह में देखते हैं, तो उसी तरीके से अगर भ्रूण में भी कोई अतिवृद्धि हो जाए तो उससे भी जो है नया भ्रूण बन जाता है। फिर उसके बाद में तंतुमय भ्रूण, यानी कि जो भ्रूण है वो किसी वजह से डिवाइड हो जाए, शाखित हो जाए, या ब्रांच उसमें से निकल आए, तो उसके कारण भी जो है नया भ्रूण बनता है। तो ये जो प्रकार है, ये प्रकार कौन सा कहलाता है? आपका क्लीवेज या विदलन बहुभ्रूणता। अब देखो, दूसरा जो इसका टाइप है वो ये है, अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोशों की अन्य कोशिकाओं से भ्रूण बनना, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग। तो अब यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एग सेल तो बना ही रही है भ्रूण, लेकिन उसके अलावा चाहे एंटीपोडल हो या कोई अन्य कोशिका है, वो कोशिका भी अगर भ्रूण बना देती है, तो इसमें अभी जो भ्रूण बनेगा वो भ्रूण फर्टिलाइज्ड भी हो सकता है, अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकता है, हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस सेल से डेवलप हो रहा है। और इस स्थिति में अंडे वाला तो बनता ही है, लेकिन दूसरा भी जो है वो यहाँ पर बन जाता है। तो उस स्थिति में जो है एक से अधिक भ्रूण दिखाई देते हैं। अब देखो, एक और उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए
कि जब जो मात्र कोशिका होती है उस मात्र कोशिका में विभाजन होता है, तो विभाजन से आपको पता है कि 4 जो है गुरु बीजाणु बनते हैं, उसमें से 1 सक्रिय रहता है और 3 नष्ट हो जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर चारों ही सक्रिय हो जाएं तो उस स्थिति में क्या बनेंगे, 4 भ्रूण कोष बनेंगे और चारों भ्रूण कोष जो है निषेचन के बाद में जो है 4 भ्रूण बना देंगे। तो ये भी एक अलग तरीके का है और ये कैजुराइना मोंटाना में इस तरीके का जो है विभाजन यहाँ पर मिलता है। फिर एक टाइप और भी है कि जैसे बीजांड है, तो बीजांड में उपस्थित बीजांड का या अध्यावरण है, उसकी कोई और कोशिका है, वो कोशिका अगर बना देती है तो वो भी क्या कहलाता है, 1 से ज़्यादा भ्रूण बन जाते हैं और ऐसे भ्रूण को अपन क्या बोलते हैं, एडवेंटियस भ्रूण एम्ब्रियो या अपस्थानिक भ्रूण, क्योंकि ये किसी कारणवश जो है बन गए। तो इस तरीके से जो इसमें कई रीज़न है, कई कारण है जिनसे कि इनकी जो है निर्माण होता है। तो अब आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति में 1 से अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है। अब अपन बहुभ्रूणता की सार्थकता या सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि अब यहाँ पे भी वही चीज़ हो गई कि जो नॉर्मल या सामान्य रूप से बनेगा उसमें तो विभिन्नता पाई जाएगी, लेकिन जो जिसमें कि नर युग्मक नहीं मिलेगा तो उस स्थिति में जो है ये भ्रूण अपने मात्र पादप की तरह या क्लोन की तरह यहाँ पर होते हैं। दूसरा, यहाँ पे वही सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पे कि यहाँ पे भी जो भ्रूण बनेगा उसमें विग्रेस या उसमें जो ओज है वो अत्यधिक प्राप्त होगा। फिर उसके बाद में ये जो भ्रूण बनेंगे ये कैसे होंगे, रोग रहित। तो इनको जो है कृत्रिम रूप से आजकल जो है रोग रहित पौधे प्राप्त करने के लिए यही क्रिया को काम में लिया जा रहा है। फिर उसके बाद में कि अधिकतर नॉर्मली द्विगुणित भ्रूण बनते हैं, लेकिन इससे अगुणित बनते हैं, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। फिर उसके बाद में देखो कि एक कॉल्चिसिन, शायद मैंने आपको पहले बताया हो, ये एक रसायन है और इस रसायन से हम क्या कर सकते हैं कि या तो आधा मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी कर सकते हैं या हम 3n 4n 5n इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्रिया विधि द्वारा ये सारा काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आज आपका इसमें बस एक ही पॉली एम्ब्रियोनी थी। फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, तो वो अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है, तो वो चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे वो नॉर्मल हो, तो उस तरीके से अपन उसको यहाँ अब डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें इतना से रह गया है। तो ये आज आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आज थोड़ा सा ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब अपन बायोटेक्नोलॉजी वाला है वो पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।